अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरे पास है नोमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग सिस्टम। कि हम कोई भी एक स्पीशीज़ का कोई भी एक ऑर्गेनिज़म है तो उसका हम नेमिंग यानी कि उसको नेम किस तरह दे सकते हैं। तो अगर हम अर्लीस्ट प्लांट्स और जो एनिमल्स थे उनको कॉमन नेम थे जो कि वहाँ के यानी कि लोगों ने उन्हें दिए थे, और कोई भी ऐसा वैसा सिस्टम नहीं था जो कि कॉमन नेम्स के लिए यूज़ किया जा सकता। तो बहुत से केसेस में, जैसा कि वेरियस रीजन होते हैं, उनमें एक ही प्लांट या एनिमल के बहुत से नेम हो सकते हैं। जैसे हमारे पास अनियन है, हम फॉर एग्जांपल इसकी लेते हैं, जैसे इसका कॉमन नेम प्याज है, तो डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान में इसको गंडा, बासल और वसल वगैरह भी, ये सब इसके यानी कि कॉमन नेम्स हैं। तो इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इसके लिए अलग सेट ऑफ नेम्स हैं। इसी तरह अमलतास, उसको अर्गेव्ड, गुरमेला, गोल्डन शॉवर, प्रिंसेसा, ये सारे उसी के नाम हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज़म के नाम है। तो या तो ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म के लिए एक ही नाम होता है, या एक ही ऑर्गेनिज़म के डिफरेंट नाम होते हैं, तो इस तरह एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। दूसरा ये है कि सेम प्लांट के भी डिफरेंट नेम हो सकते हैं, जैसा कि सिंगल नेम जो डिफरेंट स्पीशीज़ और एनी प्लांट के लिए रेफ़र किया जा सकता है। जैसा कि हमारे पास एक ब्लू बेल है, तो इसमें क्या है कि डज़न ऑफ प्लांट्स विद ब्लू बेल्ड फ्लावर शेप आर कॉल्ड, मतलब बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो फ्लावर्स हैं वो बेल शेप्ड होते हैं, तो उन्हें हम ब्लू बेल कहते हैं। लेकिन सिमिलरली इसी तरह जो ब्लैक बर्ड है, वो क्रो और रेवन दोनों, यानी कि एक तो छोटा क्रो होता है, एक जो बड़ा क्रो होता है, उन दोनों को हम ब्लैक बर्ड ही कहते हैं। इसी तरह जो भी कॉमन नेम्स हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, और जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए फ़िश क्या है, फ़िश एक वर्टिब्रेट है जिसके पास बैकबोन होती है, फिन्स होती हैं और गिल्स होते हैं। इसी तरह सिल्वर फिश है जो कि एक इंसेक्ट है, क्रेव फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है। ये किसी तरह बायोलॉजिस्ट के मुताबिक किसी भी फ़िश की डेफिनेशन में सेट नहीं बैठती। तो इसीलिए जो कॉमन नेम्स होते हैं उनका उन्होंने बहुत सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दी थी। तो 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट था कार्लस लिनियस, इम्पोर्टेड एमसीक्यूज़ है नोमेनक्लेचर इसी ने दी थी। तो एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, उसने एक सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का कि हम किस तरह ऑर्गेनिज़म को, यानी कि प्लांट्स को या एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। तो और इसका जो सिस्टम था उसको इंटरनेशनली आजकल यूज़ किया जाता है। तो उसने प्लांट्स के लिए उन्हें साइंटिफिक नेम दिए, और साइंटिफिक नेम उसने लैटिन वर्ड से लिए। मोस्टली हमारे जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो लैटिन या ग्रीक से इसलिए होते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज जो है में ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसी वजह से इनसे साइंटिफिक नेम लिए जाते हैं। और लिनियस ने पब्लिश किया था इसके लिस्ट ऑफ प्लांट नेम की इन 1753। एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसने पहले प्लांट्स की एक लिस्ट नाम्स की पब्लिश की थी, और उसके जो साइंटिफिक नेम था हर प्लांट के लिए उसके 2 पार्ट्स थे। तो जो उसका यानी उसने उनको करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज़म को देखते हुए उसने सब उसमें कलेक्टेड किया और फिर उन्हें नेम दिया। और जो उसका सिस्टम था वो रैपिडली बहुत पॉपुलर हो गया, और उसने एनिमल्स के लिए फिर एक लिस्ट पब्लिश की 1758 में, और उसके दिए हुए नाम जो हैं वो आज तक भी हम यूज़ करते हैं। तो जो लिनियस का सिस्टम था हर भी किसी भी मतलब एक ऑर्गेनिज़म को, प्लांट को या एनिमल को साइंटिफिक नेम देने का, तो उसने 2 वर्ड से लिया था, जैसा कि, और इसको हम कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि ऐसा सिस्टम जिससे हम एनिमल्स को या ऑर्गेनिज़म को साइंटिफिक नाम दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है। इसका जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस से, जिस तरह हमने कल क्लासिफिकेशन में देखा था, तो इसका फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और इसको जेनेरिक नेम कहते हैं, और ये इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और जो स्पेसिफिक नेम जैसा कि फ्लावर है, इनके जेनेरिक नेम है वो बिलोंग करते हैं, इनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और जिसके बाद साइंटिफिक नेम जैसे ऑनियन है, इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा। और अमलतास के लिए कासिया फिस्टोला, मैन के लिए होमोसेपियन। साइंटिफिक नेम का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होता है, और इनके दूसरे वर्ड का जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल ही होता है। इस तरह बॉटनिकल नेम जैसा कि पोटैटो के लिए है सोलोनम ट्यूबरसम, ब्रिंजल के लिए है सोलोनम मेलेंजेना। तो इसी तरह जो जेनेरिक नेम ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल के लिए
ये क्योंकि सोलनम सोलनम है तो ये इनके जेनरा को रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों एक ही कैटेगरी से हैं। तो हर जो स्पीशीज होती है उसका एक ही साइंटिफिक नेम हो सकता है जो कि वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इनिशियली जो क्लासिफिकेशन थी ये बेस करती थी इनके अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजी के ऊपर, कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह का नज़र आता है। लेकिन बाद में क्या था कि इसको एडवांस नॉलेज में भी इसको साइटोलॉजी को, फिजियोलॉजी को, जेनेटिक्स को, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, इन सब को भी इस मॉडिफिकेशन में यानी कि इंक्लूड किया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर, या उसकी एग्जांपल दिखें तो ये किसने दी थी, और उसके बाद ये जो साइंटिफिक नेम है लाइक पोटैटो, टोमेटो ह्यूमन के लिए है, और फर्स्टली ये किस पर बेस करती थी और आजकल किस पर बेस करती है। जहाँ तक हमारा लेक्चर कवर होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।